नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। सितंबर में इंदौर में होगा मेट्रो ट्रायल रन, अगस्त में पहुंचेंगे कोच। इंदौर में सितंबर के दूसरे सप्ताह तक मेट्रो का ट्रायल रन किए जाने की संभावना है। फिलहाल गांधीनगर डिपो से सुपर कॉरिडोर तक 5.9 किलोमीटर हिस्से में मेट्रो का ट्रायल रन होगा। ऐसे में इस हिस्से में निर्माण संबंधित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की कवायद की जा रही है। मेट्रो के ट्रायल रन वाले हिस्से में 5 स्टेशन का निर्माण अगस्त तक पूरा करने की कवायद की जा रही है। कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर को तैयार हो चुका है। 10 दिन बाद मेट्रो स्टेशन पर शेड व स्टील के स्ट्रक्चर का कार्य शुरू किया जाएगा। ट्रायल से पहले अत्याधुनिक स्तर के मेट्रो स्टेशन तैयार होंगे। इनमें लिफ्ट, एस्केलेटर और दिव्यांगों के लिए आने जाने की विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेट्रो के ट्रायल रन के लिए 3 कोच के 2 सेट अगस्त तक इंदौर पहुंचने की संभावना है। RDSS के तहत उज्जैन जिले में होंगे 356 करोड़ के कार्य। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के तहत उज्जैन जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 वर्षों में कुल 356 करोड़ के कार्य कराए जाएंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि नए कार्यों से आगामी 10 वर्षों की बिजली वितरण व्यवस्था सुदृढ़ीकृत होगी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि नए ग्रिड क्षमता वृद्धि, नए वितरण ट्रांसफार्मर, अंडरग्राउंड केबल, कैपेसिटर बैंक, मिक्स्ड फीडर का विभक्तीकरण, पुराने कंडक्टर के बजाय ज़्यादा क्षमता के नए तार लगाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किया गया है। 5वीं 8वीं की पूरक परीक्षाओं का मूल्यांकन शुरू, 20 जुलाई बाद परिणाम। 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा में फेल विद्यार्थियों की राज्य शिक्षा केंद्र ने पूरक परीक्षा करवाई। जल्द परिणाम देने को लेकर केंद्र ने प्रत्येक जिले में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं। इन दिनों इंदौर जिले में शिक्षक विद्यार्थियों की कॉपियां जांच रहे हैं। इस काम में 5वीं 8वीं कक्षा पढ़ाने वाले 300 से अधिक शिक्षक लगे हैं। केंद्र ने 15 दिनों के भीतर विद्यार्थियों के मार्क्स पोर्टल पर अपलोड करने पर जोर दिया। उधर अधिकारियों का कहना है कि 20 जुलाई के बाद दोनों परीक्षा परिणाम एक साथ घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में 22 नए ITI व 10 कॉलेज खुलेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी। प्रदेश के 22 विकास खंडों में नई ITI खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें प्रतिमाह 13,000 रुपये मानदेय मिलेगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोतरी के बाद उन्हें अब 5,750 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक में इसे स्वीकृति दी गई। कैबिनेट बैठक में 10 नए सरकारी महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। पहले से संचालित 4 सरकारी कॉलेजों में नए संकाय और 7 शासकीय कॉलेजों में स्नातकोत्तर स्तर पर नए विषय शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस हेतु 589 पद स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज ने किया सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ। बोले, युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने में मध्य प्रदेश रचेगा इतिहास। प्रदेश में आज मंगलवार से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू होने जा रही है। इसके लिए राजधानी के रविंद्र भवन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने एक युवा का खुद पोर्टल पर कराया पंजीयन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे बेटे और बेटियों में और आपके रिश्ते प्यार के रिश्ते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक पढ़ेंगे अंग्रेजी पाठ्यक्रम। सरकारी स्कूलों के शिक्षक अंग्रेजी भाषा में पारंगत होंगे। इसके लिए NCERT द्वारा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश कोर्स संचालित किया जा रहा है। इससे न सिर्फ शिक्षक अंग्रेजी बोलना सीखेंगे बल्कि बच्चों को भी अंग्रेजी में बोलने व पढ़ने में दक्ष कर सकेंगे। यह कोर्स सरकारी स्कूलों के लिए अंग्रेजी के शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। यह पाठ्यक्रम 10 माह का होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई है। इस पाठ्यक्रम को राज्य शिक्षा केंद्र और आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान की ओर से तैयार किया गया। इसमें सीटों की संख्या 30 होंगी। MP में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से नहीं लिया जाएगा कोई विकास शुल्क। मध्य प्रदेश के निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से कॉलोनी विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह लाभ दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों में बसे लोगों को मिलेगा। हालांकि इन कॉलोनियों के संपन्न वर्ग को 50% विकास शुल्क देना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह को प्रस्तुत किया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन व सागर संभाग में कहीं कहीं आज बारिश के आसार।
दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में छा गया है। अलग अलग स्थानों पर 4 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में कहीं तेज वर्षा की संभावना नहीं है। हालांकि नमी रहने से बादल बने हुए हैं। मंगलवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। 2 दिन बाद प्रदेश में फिर वर्षा का दौर शुरू होने की संभावना है। उधर सोमवार सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक सतना में 16, बैतूल में 3, मलासखंड में 1 मिलीमीटर वर्षा हुई। अनुसूचित जाति के युवा शासन की योजनाओं से बनेंगे आत्मनिर्भर। प्रदेश में अनुसूचित जाति के युवा शासन की योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। राज्य शासन द्वारा व्यापार, व्यवसाय, उद्योग तथा सेवा इकाइयों की स्थापना के लिए 20,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इंदौर जिले में इस वर्ष अनुसूचित जाति के 700 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें 2 योजनाओं में ऋण लेने के लिए युवा आवेदन कर सकेंगे। प्रियंका राहुल के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर नरोत्तम ने किया तंज। प्रदेश में इसी साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पूर्व दोनों प्रमुख दलों के राष्ट्रीय नेताओं के भी मध्य प्रदेश में दौरे बढ़ गए हैं। कुछ दिन के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, ग्वालियर में रैली करने के लिए जा रही हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को बैठक भी की थी। कांग्रेस नेताओं के दौरों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री व भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने उनकी तुलना चैतुओं से की है। बोलचाल की भाषा में चैतुए उन्हें कहा जाता है जो चैत्र के महीने में खेतों में खड़ी गेहूं या अन्य फसलों की कटाई करने जाते हैं।